सो हेलो वियल्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक की क्लास अगर देखी जाए तो चौथी ये पांचवी क्लास है, जिसमें हम लोग बात करने वाले थे और कर रहे थे हाइड्रोकार्बन को लेकर। और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग विशेष नॉलेज और विशेष चीज उसमें देख चुके थे और उसके आगे हमको देखना था। अगर जो बच्चे यहाँ पे नए विजिटर हैं, जो नए बच्चे हैं जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, बाबू आप लोग पुराना प्रीवियस लेक्चर्स पूरे देख लीजिए, क्योंकि ये फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर तक का आपका कंप्लीट करा दिया गया है विद क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, तो आपके कोई भी प्रॉब्लम वहाँ फंसेंगे नहीं अगर आप पूरा एक एक वीडियो और क्वेश्चंस को पूरे देख ले रहे हो। तो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग जैसा कि हमने देखा था हाइड्रोकार्बन, वैसे ही हम लोग बात करने वाले हैं बाबू हाइड्रोकार्बन को लेकर। और हमने बात किया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका परिभाषा डेफिनेशन हमने आपको समझाया था। हाइड्रोकार्बन को हमने कहा था कि दो भागों में यहाँ से हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ेंगे, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने कहा था कि अगर बात की जाए कि हाइड्रोकार्बन की यहाँ ब्रांचेज, अगर हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो दो भागों में इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे और एक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा बाबू यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने समझा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेंगे और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका दहन होगा तो ये पूर्ण रूप से जल जाएंगे और पूर्ण रूप से जलकर ये ब्लू फ्लेम देंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कैसे होंगे, तो हमने कहा था एल्केन। क्या बात किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे एल्केन। तो ये मध्य बात आपको ध्यान रखना है कि एन। अगर हम बात करें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हमने कहा कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए और जलने के बाद पूर्ण रूप से कंप्लीटली ना जले और ये येलो कलर का फ्लेम दे। अगर येलो कलर का फ्लेम बन रहा है तो हम बोलेंगे उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने बोला था एल्कीन एंड एल्काइन। क्या बोला था बाबू? एल्कीन एंड एल्काइन। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे हम बात करें कि एल्केन, और एल्केन का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि एल्केन मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या हमने ये बात बोला था कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलेंगे? एल्केन है। अच्छा, एक चीज बात की जाए कि ये कार्बन जो होता है कार्बन चतुस्संयोजी है, तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, परंतु इसमें मुख्य बात यह है कि ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है और सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई अन्य बॉन्ड इसमें नहीं देखने को मिलेगा, डबल ट्रिपल देखने को नहीं मिलेगा, और ये होगा एल्केन। और एल्केन का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। अब यहाँ पे हम बात करेंगे Cn क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा वहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब रही बात की एल्कीन को, तो एल्कीन को हमने कहा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यहाँ पे हम बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन। और यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो कार्बन का हमने कहा चतुस्संयोजी है, तो 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर और ये 2 बॉन्ड इधर। क्यों 2 ऊपर हमने नीचे कर दिया? क्योंकि 2 से यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो प्रत्येक 1 2 3 4 1 2 3 4 इसने विचार बना लिया। ठीक, इसका हमने सूत्र बोला था बाबू CnH2n। ये प्रीवियस बातें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। यहीं पर एल्काइन के लिए हमने बोला था कि एल्काइन के लिए हो जाएगा CnH2n-2। ये तो सूत्र हो गया, लेकिन अगर इसको हम देखने की कोशिश करें कि ये कैसा दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, तो रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बन जाने के बाद कार्बन चतुस्संयोजी है, चतुस्संयोजी होने के कारण कार्बन के पास एक ही हाथ खाली रह गया और एक हाथ खाली रह गया तो वहाँ पे हाइड्रोजन का जोड़ जुड़ाव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ फॉर्मूला बना के देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कैसे हम लोग देख सकते हैं और कैसा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, अर्थात कि कैसे हम इसके फार्मूला या अणुसूत्र देखेंगे। आइए देखते हैं। कार्बन का संख्या अगर हम ले लें बाबू कार्बन 1, अगर यहाँ पर कार्बन 1 लेते हैं तो कार्बन में n की संख्या 1 हो गया, 2 1 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। तो ये CH4 इज द एल्केन। अब इसका संरचना कैसे होगा? संरचना ऐसे होगा कि हम लोग डॉट स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो अगर हम बात करें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डॉट स्ट्रक्चर, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाए तो यहाँ पे अब एक छोटा सा हम हेडिंग लिख रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डॉट स्ट्रक्चर
चूंकि इसको हमको ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन अभी हमको कुछ और चीजें बात करनी है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डॉट स्ट्रक्चर, और हम ले रहे हैं यहाँ पे CH4। CH4 का नाम क्या होगा? तो अगर हम बात करें कि अगर इसका नाम के अकॉर्डिंग, तो कार्बन की संख्या अगर 1 है, तो यहाँ पे हम नाम अगर आपको लिख के बताएं तो देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 1 है, तो कार्बन के नाम की संख्या अगर 1 हो जाएगी तो इसको बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। 2 हो जाएगी तो एथ। क्या बोलेंगे? एथ। 3 हो जाएगी कार्बन की संख्या तो बोलेंगे बाबू प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन हो गया तो इसको बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। और 7 कार्बन हो गया तो यहाँ बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन हो गया तो ऑक्ट। क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और 9 कार्बन हो गया तो नोन। क्या बोलेंगे? नोन। और 10 कार्बन हो गया तो बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक। अब ये आपको याद रखना है, धड़ल्ले से आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए इसको याद रखने के लिए। अब आपसे कोई पूछेगा ये बताओ कि कार्बन अगर 1 है तो हम बोलेंगे, अगर कार्बन 1 है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी बात वो एल्केन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। किसकी? एल्केन। तो यहाँ पे एक चीज देखना, अभी हम गोला मारे थे यहाँ पर एन। क्या है? एन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड का उपस्थिति होना, इन का मतलब कि डबल बॉन्ड की उपस्थिति होना कार्बन कार्बन के बीच में, आयन का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होना कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहां देखो कार्बन 1 है तो मिथ, अगर ये यहाँ पे 1 हो गया तो ये सिर्फ हमने बोला कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो है नहीं, तो ये सिंपल एल्केन है। क्या ये? सिंपल एल्केन। तो यहाँ पे इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हमने लिखा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन को बीच में कर दिया जाए, क्योंकि जानते हैं कार्बन चतुस्संयोजी है और कार्बन ही 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन को बीच में रख दिया जाए। हाइड्रोजन को देखो 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कहा कि कार्बन यहाँ पे 4, तो 4 कार्बन का बॉन्ड था, तो 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके अपना बैठा था, 4 देखो कार्बन ने अपना शेयर कर दिया, और शेयर करके हम जानते हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना भी शेयर कर दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन ने शेयर किया, ये भी शेयर किया, ये भी शेयर किया। अब स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कंप्लीट कर रहता है। देखो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मेजर चीज बात में ये समझ में आती है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया बेटा। देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसे बोलते हैं बाबू डॉट स्ट्रक्चर। किसका? हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन मुख्य बात ये समझ में आनी है आपको कि इसको हमको समझना है। इसको समझने के लिए मैंने सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। C1 मतलब कि कार्बन 1 को 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नोन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ये आपको याद रखना है। अब रही बात कि अगर कार्बन की संख्या और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाम एन, इन, आइन ये लास्ट में जुड़ जाएगा। अगर यहां पर देखा जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला हमने कहा जुड़ जाएगा। अगर ये इन है मतलब कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। अब आओ इसी प्रकार हम समझते हैं, नाम समझेंगे फिर उसका डॉट स्ट्रक्चर समझेंगे। आओ बेसिकली समझा जाए कि क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको रफ करते हैं, आइए देखते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं और एक एक को पढ़ते हैं पहले। ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रही है? अगर स्पीड लग रही हो तो आप फोन के अपना सेटिंग में जाके स्लो कर सकते हो। हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे लिखेंगे, CH ऐसे लिखा जाएगा। जिसको फास्ट करनी हो चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एल्केन। किसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं? एल्केन। तो एल्केन को समझा जाए, एल्केन जो एल्केन है उसको कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं और कैसे फॉर्मूले बनेंगे। तो एल्केन में हमने समझा कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, सूत्र जो है CnH2n+2 है। अब यहाँ पर देखना, अगर हम बात करें कि अगर हमको 4 कार्बन ले लेनी है, कितनी? 4, तो अगर किसी ने हमको 4 कार्बन दे दिया और 4 कार्बन दे के पूछ रहा है कि इसको एल्केन में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे? 4, अब यहाँ पे n की संख्या होगी 4, तो n की संख्या 4 होगी तो 4 दूनी 8 + 2 10, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 10।
C4H10। अब C4H10 की संख्या अगर ये हमको C4 और H10 हमको दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा और कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो पहले बात हम कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 और 1 4। तो ये क्या 4 कार्बन सेट कर देंगे। अब रही बात कि हाइड्रोजन को सेट करने के लिए, तो हाइड्रोजन सेट करने के लिए बाबू देखो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो बाहरी वाला कार्बन है ना, ये 3 अन्य लोगों से भी जुड़ सकता है। तो 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ गया, ये भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, जुड़ गया। सर अंदर वाला भी हाइड्रोजन 3 जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ेगा, ये देखो ये कार्बन है, ये इधर और इधर 2 से शेयर कर रखा है, तो 2 ही हाथ इसका खाली है, 2 हाथ खाली है, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब हाइड्रोजन संख्या गिन लो बाबू, हाइड्रोजन संख्या गिनोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 3 6, 2 8 और 2 10। क्या ये संख्या बराबर है। अब यहां पर रही बात किसका, नामांकन कैसे करेंगे। नाम देखना, 4 कार्बन को हमने बोला था ब्यूट, क्या बोलेंगे ब्यूट। और ये अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट वाला जुड़ जाएगा एन, क्या जुड़ जाएगा एन। तो क्या इसको बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बोलेंगे ब्यूटेन। हालांकि इसको हम बाद में समझाएंगे, अभी बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से आईयूपीएसी हमको समझाना है, परंतु बेसिकली आपको देखते हुए चलते रहना है कि ये चीज आपको सिंपली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बना लीजिए और उसका डॉट स्ट्रक्चर बना के आप पूरे तरीके से दिखा पाएं कि एल्केन कैसे बनेगा, एल्कीन कैसे बनेगा और एल्काइन कैसे बनेगा। तो ये तो रहा एल्केन के बारे में। अगर मैं इसी के बगल में लिख दूं कि एल्कीन, क्या लिख दूं बाबू एल्कीन, तो यहाँ पे लास्ट में इन है, तो इन का मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी, तो पुनः मैं सूत्र यही लेने वाला हूं C4, क्या ले जाए C4, और इसका सूत्र होता है CnH2n। क्या ये होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर C4 हो गया, तो यहाँ से देखो n की संख्या 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा C4H8, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ देखो कार्बन को व्यवस्थित किया जाए, तो कार्बन को व्यवस्थित करने के लिए सिंपल सी बात हमको एक चीज समझ में आ गई है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, अगर ये इन है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित करेंगे डबल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से व्यवस्थित कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हाइड्रोजन को भी व्यवस्थित किया जाए, तो हमने कहा कि बाह्य वाले को हाइड्रोजन को 3 दे दो, तो इधर भी 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन को 3 दे दिया जाए, बाहर वाले को, और बाहर वाले को 3 देना अति आवश्यक है, क्योंकि हमको अंदर खेलना है, और अंदर खेलने के लिए अगर हम चाहें तो इसको बाहर हम हाइड्रोजन 3 में दे देंगे। अब रही बात कि 3 3 6 और 2 हाइड्रोजन और हमको चाहिए होगा, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो और 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन का हाथ देखो कितना बिजी है, कितना हाथ बिजी है, तो अब देखो गिनती करो, तो 1 2 और 3, 1 2 3 ही तो बिजी है, एक हाथ खाली है, जो एक हाथ खाली है वही डबल बॉन्ड में चला जाता है। और यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर कैसा मिल गया, एल्कीन। लेकिन इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हमने बोला ब्यूट, तो क्या बोलेंगे ब्यूट, और साथ में लिख देंगे बाबू इन। क्यों लिखेंगे इन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन में, तो ये बोलेंगे हम इसलिए इन। ये तो प्लेन है, प्लेन रूप से हम नामांकन कर रहे हैं, लेकिन जब आईयूपीएसी नामांकन करते हैं तो उसके स्थान को, उसके लोकेलिटी को भी हम लोग बताते हैं कि कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इन सब पर हम विशेषली बात करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर, परंतु ध्यान रखना अभी मजबूरी है कि इन सब चीजों को समझना, क्योंकि समझ लेंगे तभी हम आगे बात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं बात हो सकती, क्योंकि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये सब बेस है। अब ये देखो एल्केन हो गया और एल्कीन हो गया, इसी के सापेक्ष अगर मैं नीचे लिख दूं एल्काइन, क्या लिख दूं एल्काइन, और एल्काइन को समझा जाए, यहां पर देखो आइन लिख दिया गया, हमने क्या लिखा है आइन। जब आइन लिख दिया, आइन का मतलब हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना। अब यहां पर देखो कि अब फिर से वही हम ले रहे हैं C4, क्या ले लिया जाए C4। अच्छा एक चीज देखो, विशेष बात यहाँ बाबू कि इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था CnH2n-2, कोई दिक्कत नहीं है, CnH2n-2 हमने लिखा था। अब जैसे ही हमने CnH2n-2 हमने लिखा, अब यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या यहाँ 4 है, तो 4 दूनी 8 -2 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 6, तो C4H6। अब C4H6 को व्यवस्थित किया जाए, और व्यवस्थित करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमको पहले कार्बन कार्बन की पेरेंट बॉडी बनानी पड़ेगी, और पेरेंट बॉडी कार्बन कार्बन की सिंगल रूप से बनती है, पहले सिंगल बनती है, उसके बाद जब व्यवस्थित करते हैं तब समझ में आ जाता है कि हमको कहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड डालना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि बाह्य में हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पे बाह्य हाइड्रोजन दे दो। अब देखो हाइड्रोजन तो 6 चला गया, अब बचा ही क्या,
तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की लोकेलिटी, इस कार्बन और इस कार्बन को, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट है, परंतु जो नहीं कंप्लीट है वो कौन सा कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन। इस बीच वाले कार्बन का हाथ कितना खाली है, तो अगर देखा जाए एक हाथ है और दो हाथ, मतलब एक और एक, दो हाथ ये बिजी है, दो हाथ खाली है, तो एक हाथ ऊपर से जोड़ दो, एक हाथ नीचे से जोड़ दो। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया? क्या ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया? दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड? क्या इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया? देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हम लेके चले थे आइन, और आइन में हमने कहा था कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और कहीं ना कहीं व्यवस्थित होगा, तो देखो हमने व्यवस्थित कर दिया। अब इसका नाम अगर बोलेंगे तो देखो कार्बन की संख्या 4 है, तो कार्बन की संख्या 4 के लिए यही फॉर्मूला, तो इसको लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट, और लास्ट में जोड़ देंगे आइन, इसका वाला तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। नाम बोलेंगे ऐसे ब्यूटाइन, क्या बोल देंगे? ब्यूटाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने यार मित्र दोस्तों को, ताकि वे भी ये सीख पाए कि ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन में क्या अंतर है और कैसे हम इसको समझेंगे। देखो बेसिकली ये चीज हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में, और IUPAC से तो हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो अब हम लोग IUPAC की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर आपके यार दोस्त आप चाहते हो कि वो भी नंबर अच्छा स्कोर करें, तो हमारे वीडियोस लेक्चर्स जितने भी है आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी एक अच्छा बेहतर नॉलेज एक्वायर कर लें अपने लिए, ताकि वो बेहतर रिजल्ट अपना ला सकें। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, और आप अपने दोस्त के लिए इतना तो करोगे ही, तो दोस्त आपका पढ़ेगा तो आपको भी मनोबल मिलेगा कि अगर दोस्त पढ़ रहा है तो आपका भी मनोबल स्ट्रांग होगा कि चलो कम से कम वो एक टक्कर में तो है। कंपटीशन दोस्तों के बीच होती है, तो आपका दोस्त अगर जितना बेहतर होगा उतना ही आप बेहतर होते जाओगे। तो देखिए हिडन नहीं रखना चाहिए, अपनी बात शेयर करनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, बेहतर पढ़ रहे हो, कहीं से चीज़ें बेहतर मिल रही है, तो अपने यार मित्र दोस्त घर परिवार जो भी पढ़ रहा है उसको आप जरूर सजेस्ट करें, कि ताकि वो लेक्चर्स देखे और उसका भी जो नॉलेज है नॉलेज इंप्रूव हो। और जब इंप्रूव होगा तो वैसी वार्तालाप होगी, वैसे आप घर में बात करोगे। अब आप जो ये पढ़ा ना हो उससे कैसे बात कर पाओगे? आपने पढ़ लिया लेकिन आप बात नहीं करोगे, डिस्कस नहीं होगा, तो आप भी भूल जाओगे। तो इसीलिए ज्ञान जो भी है आप बांटते रहिए, या फिर हमारा वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि जो अदर बच्चे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसे पढ़ाई जा रही हैं और ये बेहतर चीज़ें आपको आप तक डिलीवर की जा रही हैं। अब इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और क्वेश्चंस ये कि आप बनाइएगा। अगर यहाँ पे मैं C5 ले लूँ तो एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पर भी C5 ले लूँ तो एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पर C5 ले लूँ तो यहाँ पे एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन C5 के लिए आपको बनाना है। तब तक के लिए देखते रहिए लेक्चर, और जो भी आपका पुराना प्रीवियस लेक्चर्स बैकलॉग लगे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सो थैंक यू बेल्सियंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेल्सियंस।